गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का सौ डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि आज का भी वीडियो या और आपकी आज की क्लास भी बहुत ही रोचक होने वाली है। अनुपात और समानुपात के चैप्टर में हम लोग चल रहे थे, उसमें से मैक्सिमम 80% आपके टाइप हो चुके हैं और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आय व्यय और बचत वाले सवाल, जो एक बेहतरीन सवाल बनते हैं और शायद सारे स्टूडेंट को बहुत टफ फील होते हैं। उनको भी लेकर मैं आसान तरीकों से लेकर आ गया हूँ। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं आय व्यय और बचत के कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। पिछले वीडियो में आपने सबने सीखा होगा और मैं अपने सभी बच्चों से कहूँगा, सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि पीछे के वीडियो जरूर देखिए। और मैं ऐसे ही प्रश्न लेकर आ रहा हूं जो यूपीपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उन प्रश्नों को छोड़ भी रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा कि मैं वही प्रश्न लेकर आ रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं खुद कहूंगा और ये मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे वीडियो से ही मैं जितने टाइप आपको बता रहा हूं, इन्हीं टाइपों से ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो इसलिए पूरा वीडियो देखा करिए और अगर पसंद आया करता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो आते हैं आज के टाइप की बात करते हैं कि तो देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं आय व्यय और बचत की। आय व्यय और बचत के प्रश्न तो पहले बाद में आएंगे, पहले आप इन चीज़ों को जानिए होता क्या है। किसी भी व्यक्ति की आय जो होगी ना बच्चों, किसी भी व्यक्ति की जो आय होगी ना, वो दो ही चीज़ में जाती है। या तो वो खर्च करता है, खर्च को हम लोग क्या कहते हैं, व्यय भी कहते हैं, खर्च या व्यय, जिनको नहीं समझ में वो खर्च की। या तो दूसरा काम करते हैं, बचत करते हैं। दो ही काम होता है आय का, इसके अलावा तीसरा काम नहीं होता। या तो हम खर्च करते हैं और जो हमारे पास शेष बच जाता है उसी को क्या कहते हैं, बचत करते हैं। या तो उस बचत को फिर आप कहीं जमा करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, या आपके ऊपर होता है। पर आय का सिर्फ दो ही काम होता है कि जब आपके पास कोई आय आएगी, कोई इनकम होगी, तो उसका आप दो ही काम करेंगे, उसके दो ही खंड बनते हैं। या तो खर्च करेंगे या तो बचत करेंगे। या तो पूरा बचत कर देंगे या तो पूरा आप खर्च कर देंगे। या कुछ खर्च करते हैं तो जो कुछ आपके पास बच गया वही आपकी क्या होगी, बचत होगी। तो बताने का यहाँ पे ये उद्देश्य है कि आय के लिए, यानी आय का योग जानते कब आएगा, आय का योग हमेशा व्यय प्लस बचत, यानी खर्च और बचत को जोड़ दीजिए तो आपकी आय आ जाएगी। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है जो आपके सवाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा अगर मैं कहूँ कि आय से अगर मैं बचत को घटा दूं, आय हमारी है तो बचत घटा देंगे तो क्या बच्चों हाथ में आएगा, व्यय आएगा, यानी खर्च आएगा। सीधी सी बात है कि जितनी आपकी आय है उस आय में से जितनी आपने सेविंग की है उसको घटा दीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपका खर्च कितना हुआ है। या तो ये एक पॉइंट हो सकता है, या मैं ये कह सकता हूं कि आय में से अगर मैं अपना व्यय खर्च घटा दूं तब क्या बनेगी बच्चों, बचत बनेगी। बस अगर ये दो पॉइंट आपने सीख लिया, अब आपके लिए ये सवाल बहुत ही आसान। मैंने कुछ किया नहीं, एक बार बचत को मैंने इधर भेजा तो यहाँ पे प्लस है, बचत में उधर जाएगा तो कैसे बन जाएगा बच्चों, माइनस में आ जाएगा। तो आय माइनस बचत इक्वल टू व्यय। एक बार मैंने क्या किया, व्यय क्यों ही उधर भेज दिया तो बच्चों क्या बना, बचत बना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आय से बचत घट जाती है, आय से बचत अगर हम घटा दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, खर्च मिल जाएगा। अगर हम आय से अपना खर्च घटा दें तो क्या मिल जाएगा बच्चों, बचत मिल जाएगी। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो बहुत आसानी से सवाल आपको समझ में आएंगे। आते हैं, पहला ही सवाल लेकर मैं आ रहा हूं कि पहला ही सवाल क्या है। तो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में उठा हुआ है, एसएससी के एग्जाम में उठा हुआ, तो इसलिए मैं कहूंगा कि सीरियस होकर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा कि एक नया ये चैनल आया हुआ है जिसमें आपको बेसिक से लेकर टॉप तक के क्वेश्चन, आपको एसएससी तक के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो मैं इस बात को कहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और एक एक सवालों पर जोर देके आप भी थोड़ा सॉल्व करेंगे ना, और जब अपनी अंसाल्टो से इन सवालों को सॉल्व करेंगे तो और अच्छा आपको लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ के सवाल जब आपके वहां मिलेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। आते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात, स्क्रीन पर भी प्रश्न आ गए होंगे, देख लीजिए किस ईयर उठा हुआ है एसएससी में। 3:5 है, 3:5 है। फिर कह रहा है जबकि उनके व्यय का अनुपात, जबकि उनके व्यय में समझा बच्चों, खर्च का अनुपात कितना है बच्चों, 4:7 है। कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः, यदि
ए और बी क्रमशः 16,000 और 24,000 की बचत करते हैं। 26,000 रुपए की बचत करते हैं तो उनके व्यय का अंतर यानी उनके खर्चों का अंतर, उनके यानी किनके बच्चों, ए और बी के व्यय का अंतर ज्ञात करना है कि अंतर कितना होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 6,000, ऑप्शन सेकंड है 6800, ऑप्शन थर्ड है 5400 और ऑप्शन डी है 5,000। तो बच्चों देखिए ये प्रश्न है, कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, उनके खर्च का व्यय का अनुपात 4:7। यदि ए की बचत 16,000 है और बी की बचत 26,000 है तो कह रहा है उनके व्यय का अंतर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें ए और बी की आय नहीं मालूम, अगर आय मालूम होती तो उनके खर्चों को यानी जो बचत को घटा देते तो हमारे पास क्या आ जाता, खर्च आ जाता। तो यहाँ पे मानते हैं जैसे कि ए की आय की बात करेंगे कि ए की आय कितनी होगी बच्चों, आप खुद बताइए। अनुपात में दिया है, अनुपात में अलग करेंगे तो एक कांस्टेंट ले लिया। अब हमने क्या मान लिया कि ए की आय कितनी है बच्चों, 3x। तो अब खुद आप बताइए बी की आय कितनी होगी बच्चों, बी की आय हो जाएगी 5x। ये देखिए बच्चों मैंने दोनों चीज़ रेड पेन से दे दी यानी कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ए की आय 3x, बी की आय 5x। तो अच्छा बच्चों आप खुद बताइए जब आय से हमारी बचत घट जाती है तो क्या मिलता है, हमें खर्च मिल जाता है। आय से बचत अगर घटा दे तो क्या मिलता है बच्चों, खर्च मिलता है। तो अगर ये आय है 3x ए की आय कितनी 3x और ए की बचत कितनी है 16,000, तो आय में से 16,000 घटा दूंगा तो क्या मिल जाएगी, ए की बचत मिल जाएगी। यानी मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, फिर भी ये लाइन नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपने सीखा था, ये देखिए आय से बचत अगर मैं घटा दूँ, आय से बचत घटा दूँ तो बच्चों क्या मिलता है, व्यय मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो मैंने वही किया कि ए की आय 3x थी और ए की बचत कितनी, यहाँ साफ साफ देखिए दिया है 16,000। तो कितना आया 3x माइनस 16,000 मैंने की, तो ए की यहाँ पर क्या आएगी, बचत आएगी। ठीक, ए की ये बचत मैं नोट कर दे रहा हूँ, बचत किसकी, ए की। फिर बच्चों देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगर बी की बात करो तो बी की आय कितनी है 5x और बी की बचत कितनी है 26,000। तो जब आय से बी की बचत चला जाए, सॉरी यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे व्यय आएगा। फिर से मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं कि आय से बचत अगर घट जाएगी तो बराबर में क्या आएगा, व्यय आएगा। किसका, यानी खर्च किसका आएगा, ए का खर्च आएगा। तो फिर देखिए यहाँ पर बी की आय कितनी, बी की आय 5x है, उस 5x से मैं 26,000 उसकी बचत घटाऊंगा तो यहाँ पे व्यय आ जाएगा और ये किसका व्यय है, बी का व्यय। फिर से पूरा कॉन्सेप्ट फिर से मैंने ए और बी को अलग अलग किया, तो ए की आय 3x, बी की आय 5x। ठीक, तो ए की आय में से उसकी बचत यानी 16,000 मैं घटा दूंगा तो आय से बचत घटती है तो बच्चों क्या मिलता है, व्यय मिलता है। तो मैंने ए की आय से उसकी बचत घटा दिया तो व्यय आया, वैसे ही बी की आय से बी की बचत घटा दिया तो व्यय आया किसका, बी का। अब कह रहा है दोनों का अनुपात कितना होना चाहिए, व्यय का। ये देखिए दिया कि दोनों के व्यय का अनुपात 4:7 होना चाहिए। तो अब इनका अनुपात कर लेते हैं। तो अनुपात का अर्थ बच्चों क्या होता है, अनुपात का अर्थ होता है भाग। कह रहा है इन दोनों का जो अनुपात आए वो कैसा हो, 4/7 यानी 4:7 का हो। बस मैंने पुट कर दिया भाई, ए का व्यय ये था, बी का व्यय 7 वाला था, दोनों को भाग में चेंज कर दिया। बस इसे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से करेंगे तो 7 21x माइनस 7 × 16। अब देखिए 16 सत्ते 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 3। ये देखिए ये हो गया। अब इधर बच्चे लोग सॉल्व करेंगे तो 5 को 20x और 3 0 और 26 में 4 का गुणा करेंगे, 4 × 24 की 4, शेष हासिल आया आपका 2 और 4 दूनी 8, 8 2 10। ये बच्चों आया।
फिर भी देख लेते हैं। 25 चौको 100 बिल्कुल सही है, 3 0 और 6 चौको 24 की 4 हासिल बचे 2, 4 दूनी 8, 8 2। अब देखिए बच्चे क्या है, x के ही साथ सॉल्व होगा तो देखिए ये 21x है और ये 20x, उधर जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। और जब ये इधर आएगा तो ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,12,000 और ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,04,000 है। तो 1,12,000 से 1,04,000 घट जाएगा तो आपका आएगा 8,000 बच्चों। कितना आएगा बच्चों? 8,000 आएगा। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब यहाँ से ये आपको x का मान मिल गया कि इतना होता है। तो बच्चों देख बात क्या कह रहा है कि पूछ रहा है कि तो उनके व्यय का अंतर, तो व्यय कितना है इनका, देखिए व्यय इनका है 4 और 7, 4 और 7 व्यय है ना बच्चों। तो पहले इनके हम क्या ज्ञात कर लें, खर्च ज्ञात कर लें कि इनके खर्च कितने हैं, व्यय कितने हैं। तो अब देखिए जब भी बात करेंगे यहाँ पर, तो जब हम यहाँ की 8 पुट करेंगे तो देखिए बच्चों 8 तिक 24, ये 24,000 हो जाएगा। 24,000 से 16,000 घट जाएगा तो एक ही आय आ जाएगी, एक का व्यय आ जाएगा 8,000। ठीक है, 8 तिक 24, ये 8 जब x का मान, क्योंकि ये यहाँ पे व्यय किसका है बच्चों, a का व्यय है ना। जब a की व्यय की बात करेंगे तो 3x, जब x का मान पुट करेंगे 8 तिक 24, 24 में से 16,000 जाएगा तो बचे कितना, 8,000। यानी a का खर्च आपको मिल गया, a का व्यय यानी खर्च मिल गया बच्चों 8,000। और अब यही x का मान जब b वाले में पुट करेंगे तो 8 पंच 40 और ये 26, तो 40,000 से 26,000 घटेगा बच्चों तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 14,000। तो b का खर्च आ जाएगा 14,000 बच्चों। अब देखिए कह रहा है इन दोनों का अंतर, अब देखिए 14 और 8,000 में कितने का अंतर है बच्चों, तो दोनों में 6,000 का अंतर है, घटा कर देख लीजिए। 14 और 8 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा अंतर, 6,000 का अंतर आएगा। तो बच्चों ये देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन पहला सही है। तो ऐसे ये थोड़े से बड़े सवाल होते हैं तो इसलिए मैं कहूँगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और मैंने कुछ किया नहीं है, अब जैसे ए की आय, बी की आय, इन सवालों को आप बहुत अभी छोटा भी कर सकते थे। अगर मैं आऊँगा अपने पर सॉल्व करने पर तो ये बहुत छोटा हो सकता है। तो अभी आप इसको नोट करिए और देखिए मैं इसे कितने और छोटे में सॉल्व करता हूँ, कितने मैं इसे छोटे में और सॉल्व करूंगा। तो देखिएगा अब ये 3 लाइन में आंसर आएगा कि कैसे छोटा। ये अभी आपको समझाना था तो थोड़े से बड़े हो रहे हैं, पर आप जब करना चालू कर देंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। देखिए अब इसी सवाल को अगर मैं करने बैठता तो मैं ऐसे ना करता बच्चों, मैं सीधा सीधा काम करता कि ये देखिए क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया हुआ है। जैसे ही क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैं क्वेश्चन से ही सवालों को सॉल्व करना की कोशिश करूंगा। तो पहली चीज बात आती है कि ए की आय कितनी है, तो ए की आय को मैं अलग करूंगा 3x। अब उसकी आय में से ए की मैं क्या करूंगा, बचत को घटा दूंगा। बचत को मैं अगर घटा दूंगा 16,000 तो क्या बन जाएगा, तो एक का व्यय आ जाएगा। किसका आ जाएगा बच्चों, व्यय ए का। सीधी सी बात, आय से बचत घटेगी तो क्या आता है, खर्च आता है। खर्च को क्या कहते हैं, व्यय। और बी की आय कितनी है 5 और अनुपात से अलग हुआ एक कांस्टेंट लेके आया। अब उनकी बचत कितनी है 26,000। देखें अब यहाँ पे कह रहा दोनों का अनुपात, अनुपात का अर्थ मतलब भाग व्यय का। ये अब क्या क्या बन गया, ये तो जब आय से बचत घटा दिया तो ये क्या बन गया, ये व्यय बन गया। आय से बचत घटा दिया तो ये व्यय बन गया। और बचत का अनुपात कितना है 4/7। अब बस इन्हीं को सॉल्व करना था, x का मान सॉल्व करना था। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 7 21x और 16 7 16 85 16 96 16 7 112। और इधर बच्चों आएंगे तो पंचों को 20x और ये 26 7 अभी आपने सॉल्व किया था 1,04,000 आएगा। ये देखिए ये हुआ। अब इन्हें सॉल्व भी करेंगे तो x = 8,000 आ गया। जब x का मान 8,000 आ गया तो आपका 2 कंडीशन है, या तो काम कर लीजिए a और b का मान ज्ञात कर लीजिए। तो a की आय कितनी थी, a की आय 3x थी तो 8 तिक 24 हो गया। a की आय, मैं आय की बात कर रहा हूँ 24,000 आय। और b की आय कितनी हो गई है बच्चों, 8 पंच 40,000 हो गई b की आय। अब बचत ज्ञात करनी है तो बचत के लिए तो आपको काम क्या करना, 16,000 ये 26,000 ये है। बचत भी आपके हाथों में है तो आय से जब बचत घट जाएगी तो बच्चों कितना बचेगा। जब खर्च की बात करेंगे तो ए का खर्च देखिए 24,000 ए की आय है, बचत कितना कर रहा है 16,000,
तो खर्च कितना होगा 8000 का। मैं खर्च की बात कर रहा हूँ। अब जब बी के खर्च की बात करेगा तो बी कमा कितना रहा, यानी बी की आय कितनी है 40000, और बी बचत कितना करता है 26000 की, तो बी की बचत खर्च कितना है, बी का खर्च है 16000। तो यही कह रहा था खर्चों का व्यय यानी उनके व्यय का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना है बच्चों 6000। तो एक ये भी वे है सॉल्व करने का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा। एक सवाल और लेकर आते हैं तो ये और आसानी से आपको समझ में आएगा, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। सिर्फ कैलकुलेशन बेस है, जितना अच्छा सोचेंगे उतने अच्छे से प्रश्न आप कर पाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला भी प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है। कह रहा है कि x और y की मासिक आय, x और y की मासिक आय का अनुपात 3:5 है तथा खर्च का अनुपात 1:2 है। कह रहा प्रत्येक यानी x और y यानी दोनों 5000 रुपए की क्या करते हैं, प्रति माह बचत करते हैं, प्रति माह बचत करते हैं। तो x की आपकी आय ज्ञात करनी है, x की आय वो भी कैसी, मासिक आय ज्ञात करनी है, यानी महीने वाली आय ज्ञात करना है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन है 25000 का, दूसरा ऑप्शन है 20000 का, तीसरा ऑप्शन है 18000 का, और चौथा ऑप्शन है बच्चों 15000 का। तो ये भी प्रश्न उसी तरह छोटा होगा, बस आपको थोड़ी सी बातें ध्यान देनी है, यही आय व्यय और बचत की कंडीशन को। x और y की मासिक आय की बात करें तो मैं यहाँ आय नोट कर दूं बच्चों, ये देखिए आय आपको समझा रहा हूँ। तो x की आय अलग करेंगे तो कितनी हो जाएगी 3। अब देखिए यहाँ पर x y नहीं, यहाँ पे a ले लेते हैं, दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, मैंने 3a ले लिया। और y की मासिक आय कितनी है 5। अब देखिए 5a, तो आप खुद बताइए दोनों लोग प्रत्येक कितने की बचत कर रहे हैं, 5000 की बचत कर रहे हैं। तो आय से अगर मैं बचत घटा दूंगा तो क्या आएगा बच्चों, खर्च आएगा, व्यय आएगा। तो देख लीजिए बच्चों, अगर मैं आय से बचत घटा दूं तो हाथ में हमारे क्या रह जाएगा, खर्च मिलेगा। आय से जितनी मैं सेविंग, जितनी मेरी सैलरी आ रही है और जितना मैं बचा रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल मानिए 10,000 मेरा वेतन है, 10,000 के वेतन में मैं 2,000 की बचत कर लेता हूं, 10,000 के वेतन में मैं 2,000 की बचत कर लेता हूं, तो बताइए मेरा खर्च कितना है। तो आप क्या कहेंगे, सर 8,000। कैसे आया, 10,000 से मैंने 2,000 को घटाया तो 8,000 आया ना, तो वही मैं कर रहा हूं। और यही कंडीशन यहां पे मैं अप्लाई कर दूंगा कि अगर मैं आय से एक्स की मैं बात कर रहा हूं उसकी बचत को घटा दो, तो बचत कितनी कह रहा, प्रत्येक 5,000 की बचत करते हैं। और वाई वाले में वाई की आय कितनी है 5 है, तो उनको उनसे भी बचत को घटा दिया। तो कह रहा इन दोनों का अनुपात, अनुपात करते भाग कितना बन जाना चाहिए 1/2। ये देखिए खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात 1/2 बन जाए। और अनुपात का अर्थ क्या होता है बच्चों, भाग होता है। तो इसलिए एक अनुपात को मैंने कांस्टेंट में चेंज किया और एक अनुपात को भाग में रखा। इसी तरह आपको काम करना है कि आय को मान लेनी है, अनुपात से अलग कर लेना है आय को, उस आय में से बचत को क्या करिए, घटा देंगे। तो आय से जब बचत घट जाती है तो हाथ में क्या बचता है, हाथ में हमारा खर्च बचता है। तो दोनों का अनुपात, अनुपात करते यानी भाग कर लिया, और वो कितना है 1:2 कह सकते हो या 1/2 कह सकते हो। अब इन्हीं को सॉल्व करना है, जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 6a हो जाएगा और 5 दूनी
10,000 हो जाएगा। और इधर आ जाएंगे 5 का नम 5A और ये आपका 5,000 रहेगा ही रहेगा। तो अब देखिए बच्चों 6A और 5A वेरिएबल सेम वेरिएबल के साथ ही सॉल्व होंगे। तो 6A है और ये 5A उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आएगा कितना 6A से 5A चला जाएगा तो 1A बचेगा। और ये देखिए 10,000 इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10,000 माइनस 5,000। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो A का मान कितना आएगा बच्चों 5,000 आया है। A का मान 5,000 आया और जब यहाँ पुट करेंगे तो ये देखिए 3A है, A का मान 5,000 आया तो 15,000। और अगर मैं Y की बात करूं तो A का मान 5,000 50 25,000, अर्थात X की आय थी 15,000 और Y की आय कितनी है 25,000 है। अब इसमें से सब कुछ आप सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ ये पूछता कि X कितना खर्चा कर रहा है तो देखिए X की आय कितनी है 15,000 और X बचाता कितना है 5,000, तो खर्चा कितना करेगा 10,000। अगर Y की Y की आय कितनी है 25,000 और Y बचाता कितना है 5,000, तो Y खर्च कितना करता है 20,000। पर पूछ क्या रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि X की आय, तो X की आय अभी ये देखिए आप सॉल्व करना है। तो X की आय बच्चों कितना है 15,000, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी आपका सही हुआ है। तो आते हैं और चलते हैं और एक अच्छे सवाल। अब देखिए अब छोटा हो गया ना, 3 लाइन में सवाल अब हो रहा है। अब इतना बड़ा सवाल 3 लाइन में तो आप सॉल्व करेंगे ही ना। अब ऐसा तो कोई जादू मंत्र है नहीं कि आप फूंक देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सवालों को थोड़ा सा सॉल्व भी करना सीखिए। तो ये आपका ये सवाल ये बना। आते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है बच्चों इसी पर बेस है, कह रहा है कि P तथा Q की आय, सेम सवाल है, बस क्या है नंबर्स का इधर उधर है। पर आपको सीखना है, जब तक 3-4 सवाल ना हुआ करें किसी भी टाइप के तब तक आप भी हार मत माना करिए। इसलिए मैं हर टाइप के 3 से 4 सवाल लेकर आता हूं कि मेरा स्टूडेंट अच्छा बेहतरीन स्टूडेंट बने। कह रहा P तथा Q की आय, Q की आय कितनी है बच्चों 4:7 स्क्रीन पर आ गया होगा। फिर कह रहा है कि उनके व्यय मतलब उनका खर्च, उनके व्यय को क्या है खर्च, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दिया करिए, खर्च का अनुपात कितना है 3:7 है। फिर कह रहा है यदि P 10,000 की बचत और Q 7,000 बचाता है। देखिए अलग अलग बचत कर रहे हैं। यदि कह रहा है यदि P 10,000 रुपए की तथा Q 7,000 रुपए की बचत करते हैं तो P की आय पूछ रहा है। तो P की आय कितनी होगी, यानी P की आय कितनी होगी। अच्छा प्रश्न है। देखिए अब ऑप्शन क्या क्या है आपके पास। ऑप्शन फर्स्ट ए है 28,000, ऑप्शन बी है 23,000, ऑप्शन सी है 30,000 और ऑप्शन डी है बच्चों 19,000। अब देखिए ये प्रश्न भी सॉल्व करना है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पहले क्या करते हैं, पहले आय ज्ञात कर लेते हैं। तो आय का अनुपात कितना है 4:7 और जैसे ही आय को हम अलग करेंगे तो एक कांस्टेंट लाते हैं, वो हमने क्या ले लिया x ले लिया। तो P की आय कितनी हुई बच्चों 4x हुई और Q की आय कितनी हुई बच्चों 7x हुई। अब देखिए फिर क्या दिया है, खर्च का अनुपात दिया है। तो पहले हम क्या करें, इनकी बचत को घटा दे तब तो खर्च आएगा। तो देखिए आय से आय P की कितनी 4x, तो A की बचत कितनी है, P की बचत है आपकी 10,000, P की आय कितनी है 4x। तो P की आय में से उसकी बचत को घटा देंगे तो क्या बच्चों हाथ आएगी, तो उसका खर्च हाथ आएगा। अब देखिए Q की आय कितनी है 7x है। अब इसमें से Q की बचत को मैं घटा दूंगा,
तो क्या हाथ आएगा बच्चों? खर्च आएगा। अब देखिए खर्च का अनुपात दिया तो इसलिए एक कंडीशन को हम भाग में बना लेते हैं, 3/7। अनुपात का अर्थ ही होता है ना भाग, तो इसलिए मैंने एक को क्या किया, मैंने कांस्टेंट में चेंज किया और एक को क्या किया, भाग में। ऐसा क्यों करते? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन सवाल हल हो सके। आय से बचत को घटाया तो पी का खर्च ही तो आएगा, और क्यू की आय से क्यू की बचत को घटाया तो क्यू का खर्च ही तो आएगा। ये दोनों अनुपात में थे, इसको मैंने भाग में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या गलत किया? बस आपको सवाल सॉल्विंग अब यहाँ से करनी है, तिर्यक गुणा कर लीजिए। 7 चौक 28x, यहाँ पे ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10,000 था, ये हो जाएगा 70,000, और ये चला जाएगा 7 21x और 7 21, ये भी आ जाएगा 21,000। तो अब देखिए बच्चों काम क्या करना है, 28x और ये 21x सेम वेरिएबल ही सॉल्व होंगे। 21x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 28x से 21x से घटाएंगे तो 7x आएगा बच्चों। अब देखिए 21,000 से 70,000 जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, ये 70,000। अब 70,000 से 21,000 घटाना है बच्चों, तो काम क्या है, ये देखिए 3 0, एक हाथ से ले लिया 9, और ये हो जाएगा 6 में से 2 जाएंगे तो 49 4 आएगा। 7x का मान 49,000 आया, तो 1x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 7 7,000 आ जाएगा। x का मान कितना आया बच्चों, 7,000 आया। और जब x का मान 7,000 आया, जब इसमें पुट करेंगे तो 4 गुणे 7,000 तो 7 चौक 28,000 आ जाएगी पी की आय। और यहाँ पे पुट करेंगे तो 7 गुणे 7,000 तो 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 49,000। अब आप जब जिसकी आय आ गई ना तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए पी की आय आ गई ना, अगर आय में से 10,000 उसकी बचत घटा देंगे तो खर्च हाथ में आ जाएगा। जैसे कहा जाए पी का वेतन 28,000 है और उसमें से पी हर महीने 10,000 की बचत करता है। देखिए साफ साफ है कि पी 10,000 की बचत करता है, तो खर्च कितना करेगा, 28,000 वेतन आता है या 28,000 उसकी आय है, उसमें से वो 10,000 खर्च कर देता है, 10,000 बचा लेता है, तो खर्च कितना करेगा, 28,000। फिर से सुन लीजिए, पी की आय यानी पी का वेतन या पी की कमाई कितनी है, 28,000, और पी बचाता कितना है, 10,000। साफ साफ लिखा है कि 10,000 बचाता है, तो 28,000 से 10,000 बचा लेता है तो खर्च कितना करता है, 18,000। वैसे ही क्यू की वेतन या क्यू की आय कितनी है, 49,000। 49,000 से क्यू कितना कर रहा है, 7,000 की बचत कर लेता है, तो कितना बच्चों खर्च कितना कर रहा है, 42,000 खर्च कर रहा है। तो इस तरह आप सॉल्विंग कर सकते हैं। तो पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछा था पी की आय, ये देखिए अभी आपने सॉल्व किया, पी की आय कितनी है, 28,000 है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन पहला सही होगा कि 28,000 पी की आय है। आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो नोट कर लीजिए ये सवाल, इन सवाल को कम से कम 2 से 3 बार जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आप बेहतरीन स्टूडेंट बनेंगे। मैं इसलिए कहूँगा इन सवालों को एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार इसको जरूर सॉल्व करिएगा। और कैलकुलेशन भी बहुत छोटा, मैं बहुत छोटा बनाकर चल रहा हूँ, नहीं तो उसमें मानेंगे तो लेट मानेंगे, फिर सबकी थ्योरी नोट करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो ये फॉर्मेट के बाद आप डायरेक्ट इस फॉर्मेट में आया करिए, तब ये बात आपको समझ में आएगी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला बेहतरीन प्रश्न क्या है। तो बच्चों अगला बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। फिर से एक प्रश्न है आपका, ए तथा बी की मासिक आय। देखिए कह रहा है कि ए तथा बी की मासिक आय यानी महीने की आय 3:4 है, 3:4 है, तथा उनका मासिक व्यय यानी खर्च, व्यय का अनुपात 2:3 है बच्चों। कह रहा है प्रत्येक यानी दोनों ए और बी की बात कर रहा है, प्रत्येक 4,000 प्रति माह बचाता है, 4,000 रुपये
बचाते हैं तो बी की आय ज्ञात करनी है। बी की आय ज्ञात करनी है। अब की इस सवाल में मैं बहुत कुछ आपको सॉल्व करना बताऊंगा कि कैसे आय, कैसे व्यय, सब कुछ एक सवाल पे फिर से हम लोग फाइंड करेंगे। थोड़ा सा टाइम जाएगा, पर आप जब सीख जाएंगे तो आप बेहतरीन स्टूडेंट बनेंगे। सी 16,000 और डी है बच्चों 12,000। तो अब देखिए बच्चों ये प्रश्न है, तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, पहले आय की बात करते हैं कि आय कितनी क्या है। देखिए ए और बी की मासिक आय का अनुपात है, तो यहाँ पे मैं आय नोट कर लेता हूँ। तो ए की आय बच्चों क्या लोगे आप 3x, और बी की आय कितनी हो जाएगी 4x। ठीक, अब आय से हम लोग क्या करते हैं, पहले उसकी बचत घटाते हैं, तो हाथ में क्या आता है, खर्च आता है। तो जब खर्च की बात करेंगे, ये देखिए खर्च की बात करेंगे तो खर्च कैसे आएगा, ए की आय 3x, ये देखिए उसमें से क्या घटा दें, उसकी बचत को घटा देंगे तो ही तो ए की आय, ए का खर्च आएगा। अगर मैं ए के खर्च की बात करूं बच्चों, तो ए का खर्च कैसे आएगा, आय में से बचत को घटा दोगे, आय में से बचत को घटा देंगे तो ए का खर्च आया। और बी के खर्च की बात करूं तो 4x है बी की आय, और उसकी बचत कितनी है 4,000। तो बी की आय से बी की बचत को घटा देंगे तो बी का खर्च आ जाएगा। और इसी खर्चों का अनुपात, ये देखिए खर्च यानी व्यय का अनुपात दे दिया 2:3। बस इसी को दोनों क्या करना है, अनुपात कब आता है, जब भाग में चेंज होता है ना। तो ये देखिए एक लाइन बढ़ गई, बस एक लाइन बढ़ी है, पर आपको समझ में आना चाहिए, मेरा ये उद्देश्य है। वो कितना है 2/3। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो तिर्यक गुणा 3 त्रिका 9x और 4 3 12,000, और इधर आ जाएगा बच्चों 4 दूनी 8x और 4 दूनी 8,000। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 9x से 8x आ जाएगा तो 1x, और ये 12,000 इधर आएगा तो प्लस में 8,000 घट जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 4,000 आएगा। x का मान कितना है बच्चों 4,000। जब x का मान 4,000 यहाँ पुट करेंगे तो देखिए बच्चों 4 12,000 हो जाएगी a की आय, और b का कितना हो जाएगा 4 चौक 16,000, क्योंकि x का मान कितना है, देखिए 4 गुणे x का मान कितना है 4,000 ही तो है, तो कितना आ जाएगा 16,000 ये आया बच्चों। अब देखिए ये एक कंडीशन आपको क्या मिल गई, a की आय मिल गई। बचत तो आपके हाथ में ही है कि प्रत्येक 4,000 की बचत करना है। तो आप खुद बताइए, जब खर्च की बात आएगी, यही खर्च की बात, तो खर्च की बात कैसे, या तो यहाँ पर x का मान 4,000 पुट कर दीजिए, नहीं तो आय डायरेक्ट अब आपके हाथ में है कि 12,000 क्या है, ए की आय है, या ए का वेतन कह सकते हो, या ए की कमाई कह सकते हो। तो ए की कमाई 12,000 है और उसमें से 4,000 बचा लेता है ए, तो ए खर्चा कितना करता है भैया, ए 8,000 खर्चा कर लेता है। फिर देखिए बी की आय की बात करूं तो बी की आय या बी का वेतन या बी की इनकम कह सकते हैं कितनी है 16,000। अब 16,000 में से बी 4,000 बचा लेता है, तो खर्चा कितना करता है भैया 12,000 खर्च करता है। पर सवाल पूछ क्या रहा था, सवाल पूछ रहा है बी की आय। तो बी की आय की बात करूंगा तो बी की आय आपके हाथों में कितनी है 16,000। ये देखिए आपने सॉल्व किया तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये आय व्यय और बचत के बेहतरीन सवाल आपको आगे होंगे। मैंने 4 सवाल आपको सॉल्व कराया और सब बेहतरीन सवाल थे जो एसएससी सीजीएल तक में पूछे गए हैं। तो इसलिए कहूँगा इन सवालों कम से कम 2 से 3 बार जरूर सॉल्व करिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब इन्हें आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं और बेहतरीन सवालों की ओर। तो अनुपात में एक और टाइप बनता है, उन्हें हम गुना वाले प्रश्न कहते हैं। गुना वाले प्रश्न ये हैं कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा करने का ढंग अगर आप सीख जाएंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो पहला ही प्रश्न लेकर आएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि गुना वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहला ही प्रश्न है, कह रहा है कि अगर a का धन b के धन का 4/9 गुना है। तो देखिए बच्चों ये गुना वाले प्रश्न हैं, बेहतरीन प्रश्न होते हैं। अक्सर क्या होते हैं बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि किसका गुना क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए मुझे लगा कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ। तो इन छोटे प्रश्नों को भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। कह रहा है कि अगर स्क्रीन पर प्रश्न आ गया होगा आपके, a का धन
बी के धन का 4/9 गुना है। कितना है बच्चों? 4/9 गुना है। और सी का धन बी के धन से 7/6 गुना है। तो सी का धन ए के धन से यानी सी का धन ए के धन से क्या अनुपात है, यानी सी और ए के धन का अनुपात ज्ञात करना है। क्या अनुपात है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 8:21, ऑप्शन सेकंड है 21:8 और ऑप्शन थर्ड है 27:14 और ऑप्शन डी है 14:27। अब देखिए प्रश्न ये है बच्चों, बेहतरीन प्रश्न है, ऐसा नहीं कि ये प्रश्न बेहतरीन नहीं, बेहतरीन प्रश्न है। तो अब देखिए ये प्रश्न सॉल्विंग कैसे करना है। कह रहा अगर ए का धन बी के धन का 4/9 गुना है, तो पहला चीज यहाँ ढूंढते हैं कि किसका संबंध किससे। ए का धन बी के धन का, तो किसके धन का? बी के धन का। तो बच्चों यहाँ बी के धन को मानना पड़ेगा। अब बी के धन को अगर मैं बी मान लूँ कि बी का धन बी है, तो कह रहा है ए का धन जो है ना, तो ए के धन को ए ही मान लो। कह रहा है बी के धन का यानी बी का जितना धन है उसका 4/9 गुना है। ए के धन की बात कर रहा थी, ए का धन किसके धन का 4/9 गुना है? तो आपका खुद ही उत्तर आएगा, आंसर खुद ही देगा प्रश्न कि बी के धन का। तो बी के धन का ये देखिए ये बन गया। एक कंडीशन फिर से यहाँ से मैं लाइन रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर ए का धन बी के धन का 4/9 गुना है, तो मैं खुद ही क्वेश्चन कर रहा हूँ प्रश्न से कि ए का धन किसका 4/9 है? तो आंसर आएगा बी के धन का 4/9, यानी बी का जितना धन है उसमें 4/9 का गुना कर देंगे तो ए का धन आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है? सी का धन, अगली लाइन कह रहा सी का धन बी के धन से 7/9 गुना है। तो सी के भी बात कर रहा है कि सी का धन किसके धन का 7/6 गुना है। तो आंसर आ रहा है बी के धन जितना है उसका 7/6 गुना। तो बच्चों ये देखिए कंडीशन बन गई। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं, कह रहा सी का धन, किसका धन? सी का धन किसके धन का 7/6 गुना है। तो आंसर आएगा बी के धन का 7/6 गुना है। तो बच्चों कुछ आपको समझ में आने लगा होगा। तो अगर मैं यहाँ b भेज दूँ तो a/b बराबर हो सकता है 4/9। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ a/b बराबर 4/9। कुछ आया ध्यान बच्चों? ये पहले दिन की पहली वीडियो पर ये सवाल बनने लगे। और यहाँ से भी अगर मैं सॉल्व करूँ तो c को इधर ले आता हूँ, ये 6 को उधर, या आप कह सकते हो ये भी कर सकता हूँ c/b बराबर 7/6। तो c/b बराबर क्या होगा बच्चों? 7/6। तो पर b/, अगर मैं c कर लूँ थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, तो 6/7 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या करना है? a/b आ गया, b/c आ गया। तो क्या करना है? तीनों का संबंध ज्ञात करना। तो तीनों के संबंध ज्ञात करने के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दी है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि पहले अनुपात का अंतिम वेरिएबल और दूसरे अनुपात का पहला वेरिएबल अगर सेम है तो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो सकती है। तो पहला क्या हो जाएगा बच्चों? 6 चौको 24 और दूसरा ये तिर्यक गुणा 9 छक 54 और तीसरा 9 सते 63। ये बच्चों देखिए अब ये आ गया। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है ए और सी। ये देखिए सी का धन ए के धन से क्या अनुपात है, यानी पूछ रहा है हमारा कि सी का धन ए के, यानी सी का धन ए के धन से क्या अनुपात है। तो हमें c/a सॉल्व करेंगे तो c/a। तो c का मान कितना है बच्चों? 63 और a का मान कितना है? 24। क्या ये कट रहा है? क्या बिल्कुल ये कट रहा है। किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 एक नम 3, 3 8 24। तो ये देखिए c और a के धन का अनुपात कितना है? 21/8।
तो बच्चों कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 21:8। तो आपको क्या करना है कि जैसा भी सवाल, ये गुने वाले सवाल होते हैं तो इनको आप कहाँ पर लाएंगे? अनुपात में लाएंगे। और जैसे ही अनुपात में लाएंगे तो ये वही सवाल बन जाएंगे जो आपके बेसिक के सवाल थे, तो ये आसान हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर कि गुना वाले और कैसे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सवालों को 2-2 बार जरूर सॉल्व किया करिए। अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न कि 9000 ABC में इस प्रकार बांटे जाएं। कितनी है कीमत? 9000 की बात कर रहा है। कह रहा है 9000 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे जाएं, इस प्रकार बांटे जाएं कि A को B से 5 गुना। देखिएगा बच्चों क्या कहा कि A को B से 5 गुना मिले और C को आधा मिले, जो A तथा B को मिलाकर पाते हैं, मिलाकर पाते हैं। तो ये देखिए प्रश्न है, तो पूछ रहा है तो C को कितनी राशि मिलेगी? तो C को कितनी राशि मिलेगी? बच्चों ये देखिए, ये एक प्रश्न है कि C को कितनी राशि मिलेगी। तो ऑप्शन फर्स्ट है 1000, ऑप्शन सेकंड है 3000, ऑप्शन थर्ड है 5000 और ऑप्शन फोर्थ है 6000। अब बच्चों देखिए कि ऐसे प्रश्न आपके कैसे होते हैं। कह रहा 9000 को ABC में बांटना है, तो यदि मैं 9000 को ABC में बांटूंगा तो कह सकते हैं कि AB और C की संयुक्त राशि जोड़ दिया जाए तो कितनी आनी चाहिए? 9000 आनी चाहिए। अरे आखिर बांटना है तो ABC के फिर से धनों को जोड़ेंगे तो वो कितना आना चाहिए? 9000 आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A को B से 5 गुना मिलता है, B से 5 गुना मिलता है। ये देखें, A को B से 5 गुना, किससे? B से 5 गुना मिलता है A को। फिर कहा C को, देखिए सवाल पे क्या दिया है कि C को आधा मिले, जो A तथा B को मिलाकर पाते, यानी A और B जितना पाते हैं उसका आधा C को मिले। ये देखिए, ये सवाल की इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे बच्चे एक चीज़ को तो मानना पड़ेगा। अगर हम B को मान लें तो A का मान आ जाएगा, और जब A का मान आ जाएगा तो B और A का मान पुट कर देंगे तो C का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि B की वैल्यू x है, तो B का धन x मान लें तो A का धन कितना हो जाएगा? जब B का मान x पुट कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। अब आपके लिए आसान हो गया। तो अब C का मान पुट करेंगे तो A का मान 5x और B का मान x था बटे 2, यानी 6x से 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 3x आएगा। अब देखिए सब की वैल्यू आ गई, A का भी मान आ गया, B का भी मान आ गया, C का मान आ गया। उठा के उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो सबकी कीमत आ जाएगी। तो A का मान कितना है बच्चों? 5x। ये देखें, B का मान कितना है? x है, और C का मान बच्चों कितना है? 3x है, इक्वल टू 9000 है। तो जब को जोड़ेंगे 5 दिन 8, 8 9x, 9x इक्वल टू 9000। तो x इक्वल टू कितना है बच्चों? 1000 आया। अब यहाँ से सबकी कीमत आ सकती है, यानी x किसका था? B, यानी B को कितना मिलता है? 1000, और A को कितना मिलेगा? 5, और x का मान 1000, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5000। और C की बात करेंगे तो C को कितना है? 3, और 1000 को गुणा कर देंगे 3000। देखिए सब की वैल्यू आ गई, पर पूछ किसकी वैल्यू रहा है बच्चों पूछ रहा है कि C की वैल्यू कितनी है। तो C को मिलने वाली राशि कितनी है? तो C को मिलने वाली राशि 3000 है। तो ऑप्शन बी आपका सही है कि C को मिलने वाली राशि
3000 है। तो आशा करता हूँ ये गुना वाले भी सवाल आपको समझ में आए होंगे। आज का वीडियो बस इतना ही। कल का वीडियो जरूर आप देखिएगा, कल कई टाइप के मिसलेनियस सवाल होंगे और कुछ प्रश्न लेकर आऊँगा। और कल का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है, कई मिसलेनियस टाइप के सवाल हैं जो ऐसे सवाल हैं जिनका कोई प्रकार नहीं बनता, बस आपको सीखना का है कि उन्हें सॉल्व कैसे करने हैं। तो अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ शेयर किया करिए, और कुछ भी आपकी क्वेरी या कमेंट हुआ करें तो प्लीज़ कहा करिए, जिससे हमें यह मालूम चलेगा कि हमारे बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं और पसंद करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।